एल्जेब्रिक एंड ट्रांसलेटरेबल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन मेथड, इसको रुगला-फाल्से मेथड भी बोलते हैं यार, नॉर्मली रुगला-फाल्से मेथड ही होता है या इसको हम फाल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ग्राफ के थ्रू कि एग्जैक्टली मेथड होता क्या है, कैसे इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये कोई हमारे पास लाइक जो इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ है ना, इक्वेशन का, ठीक है, जो लाइक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ए, सबसे पहले ए पॉइंट ए हम लोग यहाँ पे उठा के रखेंगे इक्वेशन में, और ए पे अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और बी पे हम चेक करेंगे, बी पे नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, तो ए और बी पे पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है, तो वो पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए और बी में, तो मैं यहाँ से इसके एक लाइन खींचता हूँ, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को टच करती हुई वहाँ पे जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन है और ये जो ए सी लाइन है ऑब्वियसली एक ही है ना, तो ये पॉइंट हमारा सी कोमा 0 है, ये हमारा ए कोमा एफ है, ये हमारा बी और एफ बी, भैया बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी है, और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, एफ बी है, वाई कोऑर्डिनेट है ना। तो अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे ए बी का, किसका स्लोप निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, है ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, स्लोप का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो AB का स्लोप है और AC का स्लोप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो AC का स्लोप चेक करेंगे, तो AC का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, देखो 0 माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, दिख रहा है ना। नाउ क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर लेके आएंगे, देन ये उधर गया ए, है ना, देन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा आएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, सी पॉइंट आएगा, ठीक है। इस सी पॉइंट को हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। अगर हमारे पास सी पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया तो ऑब्वियसली फिर हम चेक करेंगे इस सी पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। फिर वापस फिर लाइन खींचेंगे, फिर एक और पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो लाइक जैसे हमने बी की जगह हम सी पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर हमारी ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने रूट्स के पास पहुंचते हैं। लाइक इस पॉइंट पे 5 पहुंचेंगे, ऑब्वियसली सी पे यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, तभी तो ये इधर आएगा, है ना। तो सी पे आ जाएगा, वापस ये सी पॉइंट लाइक मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये आएगा सी कोमा एफ सी हो जाएगा ये, है ना। फिर हम वापस क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ खींचेंगे लाइन, फिर एक नया पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। फिर वापस इसका स्लोप बराबर होगा, है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए डी पॉइंट, है ना, फिर वापस डी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो ये पॉइंट आपका पास हो जाएगा डी कोमा एफ डी, है ना, डी पॉइंट, है ना, ठीक है। फिर वापस हम क्या करेंगे, ये यहाँ आ गया, फिर वापस इसको ऐसे मिलाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे इसका रूट जो होगा वो क्या होगा, इसके पास पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, तभी तो इधर आसपास पहुंचेगा। तो इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड से बेटर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये मेथड भी यूज करते हैं, बाकायदा एग्जाम में बाय नेम ये पूछा जाता है। वैसे सबसे बेस्ट मेथड तो न्यूटन ऑप्शन ही है जिसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है ना, बट ठीक है ये मेथड भी, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो